जो मेहनत कर रहे हैं वो भटके हुए युवा है, और जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं विदेशों में वो भटके हुए नहीं है। एक एक देश के नेता, जितने भी नेता है ना, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है आप उसे पढ़ने नहीं दे रहे। देश का युवा अगर जाग गया तो अच्छे अच्छे सिस्टम को कहता है, जो आपका जो है हाथ जोड़ के पीछे हटना पड़ जाता है, आपको भी हटना पड़ जाएगा। ये कॉकरोच जनता पार्टी का सिर्फ एंगर नहीं है, ये सारे यूथ का एंगर है। जो बेरोजगारी जिनके बीच में है उनकी आवाज को दबाया जाता है। हमें इस्तीफा चाहिए, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अब वो चाहे वायुसेना से पेपर भेजे, वो जहाँ से जो बच्चे मरे हैं उनका खून है उनकी आस्तीन पर। अभी तो हम जेल की तो डिमांड ही नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। आज ये जितने युवा है ये सवाल ही कर रहे हैं ना, यहाँ के जेंजी हैं, वो इस देश को वापस इंडिया बना के छोड़ेंगे, वो इंडिया जो रहने लायक होगा। अच्छा काम कर रहे हैं तो पाकिस्तानी भी फॉलो कर रहे हैं, बांग्लादेशी भी फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हो गया? क्या हो गया? फॉलो ही कर रहे हैं ना। आपके देश में दंगे तो नहीं करवा रहे, जो देश के लोग करवा रहे हैं दंगे हिंदू मुसलमान करके। आज आपने एक ऐसी सरकार को कुर्सी पर बैठा दिया है जो खुद 8वीं और 9वीं फेल है। वो नीट के एग्जाम लीक हो रहे हैं या कोई पेपर लीक हो रहा है, उनको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है पढ़ाई होती क्या है। भाजपा है क्या? सिर्फ हिंदू मुसलमान। राम मंदिर बनाने के लिए आपने इनको वोट देके बिठाया है कि राम मंदिर बनाइए और हम उसके बाहर कटोरा लेके बैठेंगे, क्योंकि देश तो आप बेच चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी से कम इतना नहीं बोला जाएगा कि भैया आपने क्या अकाउंटेबिलिटी ली, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? किस तरह से देख रहे हैं आज जो है कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हो रहा है, क्या मकसद देखिए, है? हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये देश के युवाओं का प्रोटेस्ट है, और ये जो हुजूम है, ये जो युवाओं का प्रोटेस्ट हो रहा है, ये आज बहुत लेट हुआ है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस दिन पहला नीट का या पहला पेपर लीक हुआ था, और जब देश में बच्चों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया था, पहले सुसाइड पर ही यहाँ पर खड़े हो जाना चाहिए था और इस्तीफा मांगना शुरू कर देना चाहिए था। किसी भी देश का भविष्य उसके देश के युवा होते हैं। जब आज आपने एक ऐसी सरकार को कुर्सी पर बैठा दिया है जो खुद 8वीं और 9वीं फेल है, वो नीट के एग्जाम लीक हो रहे हैं या कोई पेपर लीक हो रहा है, उनको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है पढ़ाई होती क्या है। उनको लगता है कि वो खुद अनपढ़ है तो ये देश भी अनपढ़ रह जाए, क्योंकि अगर पढ़ेगा तो सवाल करेगा। आज ये जितने युवा है ये सवाल ही कर रहे हैं ना, तो ये जो हुजूम है ये बहुत पहले होना चाहिए था। थैंक्स टू दीपके कि उन्होंने वो यूएस से आए और उन्होंने इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर खड़ा किया, लोगों के अंदर एक फिर से उम्मीद जगाई कि इस देश से फासिस्ट गवर्नमेंट को बाहर किया जा सकता है। लेकिन भाजपा समर्थक आए हुए थे, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं। मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, देश कौन तोड़ता है? देश कौन तोड़ता है? जो गरीब लोगों के घर तोड़ते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाते हैं, जो हिंदू मुसलमान करके लोगों को लड़वाते हैं, जो पुलवामा में कितना किलो आरडीएक्स कहाँ से आया 300 किलो, उसके जवाबदेही नहीं देते, लेकिन उन्हीं के जो मरे हैं वहाँ पर जो जवान, उनके पोस्टर्स लेके इलेक्शन रैलीज करते हैं। देश वो तोड़ते हैं। देश तोड़ने वाला कौन होता है? जो यहाँ इस देश में आज एक नाले में किसी की गाड़ी गिरती है और 3 घंटे तक कोई एम्बुलेंस, कोई फायर ब्रिगेड आके उस बच्चे को नहीं बचाती, उस लड़के को नहीं बचाती आकर, उससे कोई सवाल नहीं करता। देश वो तोड़ते हैं। देश वो तोड़ते हैं जब बिल्डिंगों में आगे लग रही हैं और फायर ब्रिगेड चौथी मंजिल से ऊपर, उनके पास शावर्स तक नहीं है कि वो आग बुझा सके, और उनसे कोई जवाबदेही नहीं मांग रहा है। देश वो तोड़ते हैं। देश वो लोग तोड़ते हैं जो ईडी को खरीदते हैं, सीबीआई को खरीदते हैं, जो आवाज उठाता है उसके घर पे ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, उनको जेलों में डाल देते हैं, जर्नलिस्ट को मरवा देते हैं। देश वो तोड़ते हैं। तो देश तोड़ने वाला भाजपा हुआ या देश तोड़ने वाले ये युवा हुए? लेकिन कह रहे हैं 90% फॉलोअर जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी लोग हैं इसमें। आपने क्रॉस चेक किया? नहीं, अच्छा एक मिनट, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अगर फॉलोअर्स हैं, पहली बात तो पाकिस्तान को क्या लेना देना इस देश के युवा से, और बांग्लादेशी को क्या लेना देना इस देश के युवा से। दूसरी चीज, फॉलो तो कोई भी कर लेता है। मैं भी जाके किसी भी एक्टर को, किसी भी एक्टिविस्ट को जाके फॉलो कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या मैं उनको फंड कर रही हूँ क्या? अच्छा काम कर रहे हैं तो पाकिस्तानी भी फॉलो कर रहे हैं, बांग्लादेशी भी फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हो गया? क्या हो गया? फॉलो ही कर रहे हैं ना। आपके देश में दंगे तो नहीं करवा रहे, जो देश के लोग करवा रहे हैं दंगे हिंदू मुसलमान करके, वो तो दंगे नहीं करवा रहे ना यहाँ पर आकर। पाकिस्तान या बांग्लादेशी आके दंगे करवाते हैं क्या? जो योगी जी जब कोई मुसलमान कोई क्राइम करता है उसके घर पे बुलडोजर चलवाता है, जब उन्नाव में सेंगर रेप करता है एक लड़की के साथ, उसके पूरी फैमिली को मरवा देता है, उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? आसा राम के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? राम रहीम के घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चला?
हाथरस के जो जितने अपराधी थे उनके ऊपर उनके घरों में बुलडोजर क्यों नहीं चला? आप क्या सिलेक्टिव यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सब करने के लिए? और आप कौन से कानून के वो बन गए हैं? कौन आपको इजाजत दे दे किसी के घर पे भी बुलडोजर चलाने के लिए? तो देशद्रोही कौन हुआ? देश को तोड़ने वाला कौन हुआ? देश को तोड़ने वाले यही लोग हैं। लेकिन अब तो युवा है, ये लोग भटक गए हैं। युवा भटके हुए हैं जो आपसे ये कह रहे हैं कि हमारे पेपर को लीक मत कर होने दो, हमारे को री एग्जामिनेशन नहीं देना। जो मेहनत कर रहे हैं वो भटके हुए युवा है, और जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं विदेशों में वो भटके हुए नहीं है। जो जिनको मालूम भी नहीं है यहाँ पर कि पढ़ाई क्या होती है, उनके बच्चों का वहाँ पर एडमिशन कराते हैं। ये अजीत डोभाल जो सलाहकार है हमारे देश का, उसके बच्चे तक तो यूएस में पढ़ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज भी हो जाते होंगे, देश के दस्तावेज बेच भी देते होंगे अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ाने के चक्कर में। जब ट्रम्प उनको कहता होगा भगा रहा हूँ तुम्हारे बच्चों को, कॉम्प्रोमाइज हो जाओ, तभी तो तुम कॉम्प्रोमाइज होते हो। एक एक देश के नेता, जितने भी नेता है ना, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है आप उसे पढ़ने नहीं दे रहे। कभी आप जेएनयू को टारगेट करते हो, कभी जामिया को, और आज तो आपने नीट, आपने एसएससी, आपने इन बच्चों तक को टारगेट कर दिया जो गरीब घरों से बच्चे आते हैं, जो जिनके पास इतनी बेचारों की हैसियत भी नहीं होती कि वो दोबारा एग्जाम दे सके। लेकिन अब तो शिक्षा मंत्री कह चुके हैं ना कि वायुसेना पेपर लेके जाएगी, मुझे और जिन्होंने लीक किया था वो सब गिरफ्तार मुझे होंगे। आप एक बात बताओ, जब आप मेरे को एक बात बताओ, जब कोई मर्डर करता है उसके बाद वो आपको आके कह दे कि जी मैं ना उसकी फैमिली को पाल लूंगा, आप मुझे सजा मत दो। आप सजा देते हो ना, तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अब वो चाहे वायुसेना से पेपर भेजे, वो जहाँ से जो बच्चे मरे हैं उनका खून है उनकी आस्तीन पर, तो हमें इस्तीफा चाहिए। अभी तो हम जेल की तो डिमांड ही नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। बाद में शिक्षा हम मंत्री को जेल भेजेंगे? बिल्कुल भेजना चाहिए। क्या उनके आस्तीन पर खून नहीं है उन बच्चों का जिन्होंने सुसाइड किया? क्या उनके ऊपर केस नहीं चलना चाहिए? नहीं, जिन लोगों ने किया था वो तो जेल जा चुके हैं। रिजाइन का कल्चर नहीं है, किसी ने आज तक रिजाइन दिया भाजपा में? वो इसका कारण है ना, उसका कारण मीडिया है। प्रॉब्लम है नहीं, आप समझिए ना, इसका रीजन है। यही बात हो रही है। ये कहते हैं ना 70 सालों में क्या हुआ है। 70 सालों में जब 26/11 हुआ था ना, तो अगले दिन ना वहाँ के उसी वक्त कांग्रेस के होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, यहाँ पर इतने टेररिस्ट हमले हो चुके हैं, आज तक ना होम मिनिस्टर ने कभी इस्तीफा दिया और ना शिक्षा मंत्री ने। कल्चर नहीं है ना भाजपा में इस्तीफा का? जी, भाजपा तो कोई भाजपा का तो कोई कल्चर ही नहीं है। भाजपा का तो कोई कल्चर ही नहीं है सर। भाजपा का कल्चर है क्या सिवाय हिंदू मुसलमान करने के? भाजपा का कल्चर है क्या, आप मुझे बताइए। भाजपा है क्या? भाजपा किस लिए बनाई गई थी? सिर्फ हिंदू मुसलमान राम मंदिर बनाने के लिए आपने इनको वोट देके बिठाया है कि राम मंदिर बनाइए और हम उसके बाहर कटोरा लेके बैठेंगे, क्योंकि देश तो आप बेच चुके हैं। राज्यों में उनका सरकार है मैम। हाँ, तो जब सीबीआई ईडी, जब आप सीबीआई ईडी को खरीदेंगे, मीडिया को खरीदेंगे, आप देश के न्यायिक पालिका को खरीद लेंगे, तो सरकार कोई भी बना सकता है। ये भी बना देंगे, ये भी बना देंगे, मैं भी बना दूंगी, कहीं भी बन जाएगी सरकार। बनने नहीं देंगे देश को। नेपाल नहीं बनने देंगे देश को। नेपाल, हमें नेपाल बनाना भी नहीं है। हमें नेपाल से वहाँ पर जेंजी प्रोटेस्ट हुआ, जो कुछ भी वहाँ पर हुआ वो उनके साथ उनकी प्रॉब्लम थी। लेकिन इस वक्त जो देश में हो रहा है ना, यहाँ पे जो यहाँ के जेंजी हैं वो इस देश को वापस इंडिया बना के छोड़ेंगे। वो इंडिया जो रहने लायक होगा, जो युवा लोगों की भविष्य को संवारेगा, ये वो इंडिया बनाएंगे। जितने बैठे हुए हैं ना जेंजी हैं। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है कि मुसलमान इस प्रोटेस्ट से दूर रहे क्योंकि मुसलमानों को फंसा दिया जाएगा। देखिए, ये तो है, मुसलमानों को टारगेट तो किया जाता है। आप भी जानते हैं कितने सारे मुसलमान बेवजह जेलों में बैठे हैं, जबकि उनके ऊपर अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, कुछ ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, उनके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है। जब ये जो फासिस्ट गवर्नमेंट है, जब वो एक एक्टिव सीएम को जेल में डाल सकती है जिसके ऊपर कुछ ना प्रूफ, आज तक प्रूफ नहीं हुआ, और अभी वो उसको बरी भी कर दिया गया है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मुसलमानों का सही फैसला इस प्रोटेस्ट से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी कॉल है, क्योंकि हाँ उनके साथ ऐसा होता है। बट आप यहाँ मत आइए, लेकिन अपने घर बैठे बैठे आप इसको सॉलिडारिटी दे सकते हैं, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि देश का युवा हर धर्म हर जाति का है, तो सबको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे या आपके बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए। मुसलमान डर गया लग रहा है आपको क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लेकिन मुसलमानों ने ही CNRC खड़ा किया था, और यहाँ पर हम मुसलमान की क्यों बात करें? मेरे लिए तो देश का हर इंसान इंसान है, वो ना मुसलमान है, ना जाति उसकी कोई है। बात इसलिए हो रही है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है सौरभ दास,
वो उमर खालिद के साथ फोटो खिंचाकर प्राउड फील करते हैं। एक मिनट इन पर आरोप है दिल्ली आप सब चुप रहिए, एक सेकेंड। आरोप है, साबित हो गया? आरोप तो है ना। साबित हो गया। 5-6 साल हाँ, एक मिनट आरोप नहीं रुको। आरोप तो बहुत सारे मोदी जी के भी ऊपर है, साबित हुए। 2002 के दंगों के आरोप बरी हो गए ना कोर्ट से। साबित हो गए, तो उमर खालिद भी बरी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक उसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। और आप यहाँ पर उमर खालिद की बातें मत कीजिए, आप यहाँ नीट एग्जाम की बातें कीजिए। आप यही कह रहे हैं क्योंकि प्रवक्ता उससे तो उनको भगाओ यहाँ से, वो यहाँ पर दंगे कराने आए हैं, उनके इंटरव्यूज मत लीजिए। क्या आप क्या कहेंगे, मीडिया खत्म हो गया? इस देश का मीडिया ही तो बचा रहा सुनिए है। सुनिए, मीडिया जो छोटे लेवल के मीडिया है, जो गली गली जाके सच न्यूज दिखाते हैं, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं है हमारे तरफ से। हम लोग समझते हैं सबके, आप लोग कैसे कैसे न्यूज कवर करते हैं, सच्चाई पे कवर करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई आप लोग को सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो नेशनल न्यूज है, आज तक हो गया, जो बड़े चैनल्स हैं, बड़े एंकर्स हैं, वो किस तरीके से जो बर्निंग इश्यूज है इंडिया में, उसको दबा दबा के अंजना जी 1-1 घंटे का एपिसोड कर रही है नीट के छात्रों के साथ। नीट के छात्रों के साथ एपिसोड कर रही हैं। आप अच्छे से उनका एपिसोड देखिए, जो टीचर्स को 2 कौड़ी का बताती है, जो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, वो उनके स्टेटमेंट भी नहीं। खान का क्या बोल बोला मैडम? खान सर भटके हुए लोग हैं। सुनिए ना, सुनिए, जो बच्चे को पढ़ाते हैं ना, जो काम मीडिया को और सरकार को करना चाहिए, वो आज के टीचर्स कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं। आज स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट में आए? अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ के प्रोटेस्ट में क्यों आए यहाँ पे? भैया आप इधर देख लीजिए थोड़ा, आज के बच्चे ये धूप में आके प्रोटेस्ट करने क्यों आए? ये कॉकरोच जनता पार्टी का सिर्फ एंगर नहीं है, ये सारे यूथ का एंगर है। जो बेरोजगारी जिनके बीच में है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। प्लेटफॉर्म, अगर उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, उनका अकाउंट डिलीट किया जाता है। आपको मानना पड़ेगा, जुडिशियरी हो गया। कहाँ यूथ कहाँ आया? यूथ तो सरकार के साथ है। अगर होता तो 22 मिलियन फॉलोवर हैं, लेकिन 10,000 लोग यहाँ सरकार के साथ इलेक्शन कराइए ना, अभी इलेक्शन कराइए, आप लोग को आपका सबका औकात पता चल जाएगा अपना। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है जनाब, तादाद से क्या होता है। बात ये नहीं है क्या कहते हैं आपका, देखिए यही प्रॉब्लम है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो करती है वो आप मत करो। वो क्या करती है, गरीबी की रेखा का मुद्दा होता है और वो रेखा की गरीबी पे आ जाते हैं। और वही सेम चीज अगर आप करेंगे तो फिर आप लोगों में क्या डिफरेंस है? देखिए देश का जो चारों जो पिलर्स क्या कहते हैं आपके, जो हमारे जो क्या कहते हैं वीक पड़ जाए, तो सोशल मीडिया 5वां पिलर जो है पीछे बनकर उसे संभालता है। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा अहम है। देखिए यहाँ पे मुद्दा सिर्फ एक है कि एजुकेशन को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपका जो बेसिक मैकेनिज्म है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो स्ट्रांग नहीं है। चाइना जो अपने देश के बच्चों को स्कूल में, अब तो प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर कह चुके हैं कि एश्योर करते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, वायुसेना पेपर लेके जाएगी। उन्होंने खेद भी जताया। मतलब कहने का मतलब फिर वही वाली बात है, अगर आपका कोई कह कहते हैं, अगर आपका कोई खून कर दे, उसका कहे कि मैं आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, तो इसका मतलब उसकी सारी सजाएं माफ है? नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी से कम इतना नहीं बोला जाएगा कि भैया आपने क्या अकाउंटेबिलिटी ली, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? देश में क्या कहते हैं इतिहास रहा है, क्या कहते हैं जब भी रेलवे के हादसे में रेलवे मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दिया है, एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है। बात ये हो रही है आप काबिल नहीं है। आपने इतने साल पेट्रोलियम मिनिस्टर चलाई, शिक्षा मंत्री काबिल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल मिनिस्टर जो बंदा रह चुका हो, जिसने पेट्रोलियम के सब्जेक्ट को, जो आपका क्रूड ऑयल को, इन सब चीजों को पिछले 2-3 साल समझा हो, उसके बाद उस इंसान को डायरेक्टली आप एजुकेशन जैसा मुद्दा दे देंगे, जहाँ पर प्राइमरी से लेकर एलिमेंट्री से लेकर टॉप क्या कहते हैं लेवल तक क्या कहते हैं एजुकेशन। मोदी जी भी तो मॉनिटर कर रहे हैं ना। देखिए मोदी जी को तो मॉनिटर करना ही पड़ेगा भैया। आप जो हर चीज का क्रेडिट लेते हैं तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, उसमें कोई नहीं है। एक मैं छोटी सी कविता सुना दूं, एक छोटी सी कविता। देखिए मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आया था ऑब्जर्व करने के लिए क्या चल रहा है, देख रहा हूँ मैं। एक हरी जी, एक बस एक हॉप की तरह क्या कहते हैं मैं देख रहा हूँ। छोटी सी कविता से बता रहा हूँ यूथ क्या चाहता है इस देश का। एक रंग मेरा भी हो इस अहले वतन के रंग रूप में। एक छोटी सी कविता जो है क्या कहते हैं युवाओं की तरफ से मैं पढ़ना चाहता हूँ आपका, कि एक रंग मेरा भी हो इस अहले वतन के रंग रूप में, एक किरण मेरी भी हो इस नए उजाले की धूप में, बनूं मैं भी सहारा इस देश का, एक रोटी मेरी भी हो किसी की भूख में। मैं छोटा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक रंग मेरा भी हो इस अहले वतन के रंग रूप में, एक किरण मेरी भी हो इस नए उजाले की धूप में, बनूं मैं भी सहारा इस देश का, एक रोटी मेरी भी हो किसी की भूख में, हो मेरी भी शहादत इस देश पे, दुश्मन के सीने पे चलने वाली गोली एक मेरी भी हो बंदूक में, मेरे आवाम की तरक्की में एक हिस्सा मेरा भी हो, और लिखा जाए जब इतिहास मेरे मुल्क का तो एक किस्सा मेरा भी हो। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का आंखों का ख्वाब बनूं, वैश्विक पटल पर दुनिया को भारत की ओर से दिए जाने वाला जवाब बनूं। हम नहीं मांगते रोजगार महज अपना घर चलाने को, है माटी का कर्ज माथे पर निकले हैं वही कर्ज चुकाने को। अब ये आप देखिए
कि कुरुक्षेत्र का मैदान बना, इसे गृह कलेश बनाना है। अभी आप पे है निर्भर कि युवाओं में दहशत बनानी है, देश बनाना है, क्योंकि देश का युवा अगर जाग गया तो अच्छे अच्छे सिस्टम को कहते हैं जो आपका जो है हाथ जोड़ के पीछे हटना पड़ जाता है, आपको भी हटना पड़ जाएगा। मांग क्या रहे हैं? मांग ये रहे कि भैया आप एजुकेशन में जो जितना क्या कहते हैं अपने बजट का एलोकेट करते हैं उसका एलोकेशन बढ़ाइए, एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज कीजिए। हमको अब तो ये इसकी शकल ही पसंद नहीं आ रही क्या कहते हैं आपका एजुकेशन मिनिस्टर की। ये इंसान क्या कहते हैं इतने साल पेट्रोल मिनिस्टर रह चुका आपका जो है, उसके बावजूद क्या कहते हैं जो है अगर आज हमें 100 रुपये से ऊपर का पेट्रोल लेना पड़ रहा है तो इसने क्या कहते हैं पेट्रोल मिनिस्ट्री संभाला होगा, आप इसी बात को समझ सकते हैं। अब जो है बस बेसिक चीज यही है क्या कहते हैं आपका सोच, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जो है OMR से CBT नहीं क्या कहते ट्रांसफर करवा पा रहे, आप 1500 बच्चों को गाजियाबाद में बुलाते, 500 बच्चों को सिस्टम दे पा रहे, 1000 बच्चे सिस्टम के बिना पेपर नहीं दे पा रहे। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया आपने। चलिए, तो देखिए युवाओं में काफी नाराजगी है, गुस्सा है और सीधा कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक जो है कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन करती रहेगी। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ जंतर मंतर, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।